श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं सुनीता झारिया। कार्तिक का स्नान, कार्तिक का महीना, कार्तिक का पूजा और तुलसी मैया की पूजा। तो स्नान कर ली और मैं उठ गई। 4 बजे उठ जाती हूँ। झाड़ू पोछा थोड़ा सा ही करी हूँ क्योंकि टाइम हो जाता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त निकल जाता है पूजा का। तो नहाने के बाद जब मैं आती हूँ तो थाली सजाती हूँ पूजा की, और मैं सोचती हूँ कि पहले जाके दिया जला के आ जाऊँ मैं बाहर, फिर अंदर की पूजा आराम से करती हूँ मैं। क्योंकि कान्हा को तैयार करना, उनकी सेवा देना, उनको स्नान कराना। तो भोले बाबा के मंदिर को अच्छे से जल से मैंने धो ली हूँ। 2 भोले बाबा की मेरे लिंग बैठे हैं। एक पुराने छोटे के रूप में था, फिर एक और 2 विराजमान हो गए हैं। तो मंदिर की पहले मैं अच्छे से साफ सफाई करके और जल चढ़ा देती हूँ। 2 लोटा जल चढ़ाती हूँ, एक लोटा दोनों भोले बाबा पर। फिर उनकी टीका चंदन फूलों से, बेलपत्री से उनकी सुंदर सी पूजा कर देती हूँ, आरती करती हूँ। नित्य मेरी यही पूजा रहती है। उसके बाद मैं कार्तिक महत्व की अध्याय करती हूँ, किताब पढ़ती हूँ। मैं दीप यहाँ प्रज्वलित करने के बाद ही मैं फिर तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। और बाहर ना इतना अंधेरा रहता है, कुछ नहीं दिखता है। ये हल्की सी लाइट मैंने चालू करी है, कम रोशनी ही है। कार्तिक का स्नान कब से शुरू है और आज कितने दिन है, कितने दिन और बचे हैं कार्तिक महीने के? क्योंकि कार्तिक का दिन स्नान का है, क्योंकि आप लोग ठंडे जल से स्नान करेंगे उसका ज़्यादा फल मिलता है, गर्म से करेंगे उसका थोड़ा कम फल मिलता है। मतलब फल तो उतना ही मिलता है, बट भाव आपके ज़्यादा होने चाहिए। तो कार्तिक का स्नान 8 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक के हैं, तो कुछ ही दिन बचे हैं। और आज था 18वां अध्याय कार्तिक महत्व का, और मैं बैठ गई थी। अब तुलसी मैया की पूजा कर दी। तो जो लाइट थी मेरी दूर था बोर्ड, तो वहाँ तक ज़्यादा रोशनी नहीं जा रही थी। सुबह सुबह अंधेरा रहता है और मेरी 5:30 बजे मेरी पूजा शुरू हो जाती है। तो पूजा मेरी बाहर की संपन्न हो जाती है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी मैया का सामने दीप जलाना, शालिग्राम भगवान को आप सदा तुलसी मैया के पास ही विराजमान करें। और साथ ही साथ वहीं पे 2 तुलसी की मैया के गमले हैं और एक बीच में है केला का। तो मैं दीप प्रज्वलित कर ली हूँ, और साथ ही साथ कार्तिक का महत्व की किताब अध्याय भी पूरा हो गया मेरा। उसके बाद अब मैं जाऊंगी अंदर, और सूर्य नारायण भगवान अभी निकलेंगे देरी से। जब मैं अंदर की पूजा कर लेती हूँ उसके बाद सूर्य नारायण भगवान निकलते हैं, उसके बाद हम जल देंगे। और परिक्रमा आप लोग ज़रूर लगाएंगे 3, 5, 7, क्योंकि परिक्रमा का और बड़ा महत्व है तुलसी माता का। तो इन दिनों कार्तिक का महीना बड़ा ही शुभ चल रहा है और चंद दिन बस बचे हैं। आज 18वां 19वां दिन है। और मुख्य द्वार की भी हम पूजा कर लेते, कहीं यहीं से मुख्य द्वार से ही माता और श्री हरि विष्णु विराजमान होते हमारे घर में प्रवेश करते हैं। और जब दीप प्रज्वलित रहता है, मुख्य द्वार हमारा सजा धजा रहता है ना, तो जो दारिद्रता देवी रहती है लक्ष्मी मैया की, लक्ष्मी मैया, तो वो प्रवेश नहीं करती हैं। हमारा घर सुंदर और सबरा रहता है ना, तो माता रानी प्रवेश नहीं करती हैं। वो लक्ष्मी मैया बोलती हैं पहले मैं जाऊंगी फिर तुम जाना। तो इस तरह आप मुख्य द्वार पर मैं दीप प्रज्वलित करती हूँ अभी कार्तिक के महीने में। तो आप विशेष करके करते हैं और ये नियम ले लें, क्योंकि नियम बड़ा फलता है, संकल्प बड़ा फलता है। आप लोग संकल्प लेके ही सारे नियम और सब पूजा पाठ किया करें।
अंदर आने के बाद मैं दीप और धूप पहले प्रज्वलित कर लेती हूँ। और पवित्रीकरण आप लोग ज़रूर कर लें, अपने ऊपर जल छिड़क लें और आचमनी कर लें। फिर लाला की, सारे विग्रह की, और हाँ, घंटी यानी कि वरुण देव की भी हम पूजा कर लेते हैं साथ ही साथ। तो सब विग्रह जैसे कि छोटे से शिवलिंग हैं, लक्ष्मी गणेश हैं, और है तो कुबेर हैं, तो सबको मैं स्नान करा के पोंछ के और उनको इत्र की सेवा करके वस्त्र मैं धारण करके विराजमान करूँ। उन लाला को आज जब मैं चंदन लगा रही थी, चंदन का सेवा दे रही थी ना, तो उनके जब मुखमंडल पर मेरी नज़र पड़ी ना, तो देखते ही देखते मैं इतनी भाव विभोर हो उठी। आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा, क्योंकि मेरे को इतना उनसे लाड़ आया, इतना लाड़ लड़ाई मैं। कुछ तो पाठ मैंने इसके अलग कर दी हूँ, बहुत लाड़ लड़ाई थी लाला को, बहुत प्रेम आया था। वो ही प्रेम करवाते हैं हमारे अंदर, करुणा भर देते हैं, हमारे अंदर भाव प्रकट हो जाते हैं। आप सुबह सुबह जब उठते हो ना, तो कहीं से आवाज़ नहीं आती, कहीं से कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। तो आप जो सुबह का वातावरण है ना, बड़ा ही भक्तिमय होता है, बड़ा ही सौम्य सुंदर होता है। चिड़ियाँ चहचहाती हैं हर तरफ। तो फिर लाला का सुंदर सा मैं स्नान करके, सुंदर सा उनको श्रृंगार करके, फिर मैं भोग के लिए आ गई थी। तो हमारे मंदिर तो किचन में ही है, तो मैंने दूध और केले का आज भोग लगाई हूँ, और जल भी पास में ही रख देती हूँ लाला के। ना जाने कब मेरे प्रभु को प्यास लग जाए, ना जाने कब मेरे प्रभु को भूख लग जाए, तो वो पा सके। और साथ ही साथ गौ माता मेरी वहीं पे विराजमान है। तो कहते हैं ना कि जब लाला को भूख प्यास लगती तो गौ माता रहती हैं, तो उनको दूध तो गौ माता दे ही देती हैं। और साथ ही साथ अब मैं चाय बना के पी लूँगी। और आज मैंने बनाई थी ये मीठी पूड़ी, यानी कि चने दाल की, इसको अंदर भर के बनाते हैं हमारे यहाँ, तो इसको मीठी पूड़ी ही अंदर भर के बोलते हैं। वही बनाई थी मैं, ये देखिए, मतलब जो चने की दाल रहती है ना, वो भोग लगा दी। फिर मैंने अपने लाला को सुंदर सा भाव प्रकट करके, लाला पाओ लाला। तो इस तरह हमारे कार्तिकेय महीने में लड्डू लाल की सेवा और तुलसी मैया की सेवा और संकल्प, क्योंकि सुबह जब आप परिवार के साथ उठते हैं ना, तो ये भाव